नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट आप सभी का क्राइम अब तक फैमिली में फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी एक ऐसे हत्याकांड की कहानी है जिस हत्याकांड की साजिश को सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई कैसे इस तरह से पुलिस को गुमराह कर सकता है और बेवकूफ बना सकता है, और वह भी कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि दो दो थानों की पुलिस को 3 साल तक के लंबे अरसे के लिए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कहानी शुरू होती है अलीगढ़ से और आज की कहानी 2013 की है। अलीगढ़ में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार के मुखिया का नाम था देवेंद्र। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनकी 3 और बेटियां रहती थी, लेकिन देवेंद्र आर्थिक तंगी के कारण अलीगढ़ को छोड़कर फरीदाबाद आ जाते हैं और वहीं पर आकर नौकरी करने लगते हैं। और कुछ ही दिनों में उनका पूरा परिवार अलीगढ़ से फरीदाबाद आकर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी उनकी एक बेटी जो कि अलीगढ़ में ही पढ़ाई करती थी और वह 12वीं की पढ़ाई अलीगढ़ में कर रही थी, तो कभी कभी पढ़ाई की वजह से उसका फरीदाबाद से अलीगढ़ आना जाना लगा रहता था और अलीगढ़ में वह अपने मामा के घर आकर रहा करती थी। क्योंकि अब उसके छमाही के एग्जाम आने वाले थे तो वह 3 दिसंबर 2013 को अलीगढ़ आई हुई थी, और इसके आने के 9 दिन के बाद 12 दिसंबर 2013 को अचानक देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ के गांधी पार्क पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है, और वह बताते हैं कि मैंने उसे तमाम जगह ढूंढ लिया है लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही है। तो पुलिस देवेंद्र से पूछती है कि आपको किसी पर शक है? तो देवेंद्र पुलिस को बताते हैं कि फरीदाबाद में मेरे घर के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है, उसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया होगा, क्योंकि मैंने उसे कई बार अपनी बेटी से बात करते हुए देखा है और उससे मेरी बेटी की अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, इसलिए उसने मेरी बेटी को किडनैप किया होगा। उस लड़के का नाम था जय। अलीगढ़ पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लेती और फिर इस मामले की तफ्तीश के लिए अलीगढ़ पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है। चूंकि इल्जाम जय नाम के एक लड़के पर था और वह फरीदाबाद का रहने वाला था, तो पुलिस पहुंचती है फरीदाबाद जय की तलाश में। लेकिन फरीदाबाद में जय की तलाश करते करते जब वह जय के घर तक पहुंचती है तो फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। जय के माँ बाप अलीगढ़ पुलिस को बताते हैं कि वह खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका बेटा कई दिन से लापता है और वह खुद उसकी तलाश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में बाकायदा एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई हुई है, और फिर वह उसकी कॉपी अलीगढ़ पुलिस को दिखाते हैं। एफआईआर की कॉपी देखकर अलीगढ़ पुलिस इस मामले की और ज्यादा तफ्तीश करने के लिए फरीदाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है। फरीदाबाद पुलिस को बताते हैं कि देवेंद्र नाम के एक युवक ने अपनी बेटी की गुमशुदगी का इल्जाम जय पर लगाया है, और पुलिस को जब ये सारी चीजें पता चलती हैं तो पुलिस को लगता है कि शायद दोनों जवान थे और उनकी आपस में दोस्ती भी थी, तो शायद वह दोनों घर से भाग गए हों और कहीं जाकर उन्होंने शादी कर ली हो, और आमतौर पर ऐसा होता भी है। हम लोगों ने भी अपने ही आसपास में इस तरह के कई सारे मामलों को होते हुए देखा है। तो पुलिस को भी यही लगता है कि घर वालों की रजामंदी नहीं रही होगी, तो कुछ दिन के लिए वह दोनों कहीं चले गए होंगे और कुछ टाइम के बाद वह दोनों वापस आ जाएंगे। तो शुरुआती जांच में पुलिस का यही नजरिया रहता है, चाहे पुलिस कहीं की भी हो, किसी भी राज्य की हो। तो फरीदाबाद पुलिस और अलीगढ़ पुलिस दोनों जगह की पुलिस
इसी सोच के साथ शांत बैठ जाती है और उन्हें लगता है कि शायद अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और फिर अचानक 1 सितंबर 2015 को देवेंद्र अचानक ही उसी पुलिस स्टेशन पे पहुंचते हैं जहां उन्होंने अपनी बेटी की कंप्लेंट दर्ज कराई थी। और वह वहां अकेले नहीं जाते हैं बल्कि अपनी बेटी को साथ लेकर जाते हैं। लेकिन इतने लंबे अरसे में थाने का पूरा स्टाफ चेंज हो चुका था, इसलिए वह अपनी पूरी कहानी जब पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस उनको एसएसपी के पास पेश करती है। फिर देवेंद्र की बेटी अपनी कहानी बताती है। दिसंबर 2012 में उसकी दोस्ती जय नाम के एक लड़के से थी और फिर उसने धोखे से उसे मथुरा ले जाता है और फिर जबरन धमकी देकर उसने मुझे वहीं अपने साथ रखा और वहां पर उसके अलावा उसके दोस्त भी थे, उन सब ने मेरे साथ रेप किया, मुझे बंधक बनाकर रखा। उसकी यह कहानी सबको हैरान कर देती है। देवेंद्र एसएसपी से कहते हैं कि जय ने इतना सब कुछ मेरी बेटी के साथ किया और जब मेरी बेटी गर्भवती हो गई तो इन लोगों ने उसे छोड़ दिया। जब ये सारी चीजें पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस रेप का मामला भी दर्ज कर लेती है और फिर से जय की तलाश जोर शोर से पुलिस शुरू कर देती है और अलीगढ़ पुलिस फरीदाबाद के चक्कर काटने लगती है, लेकिन फिर से उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाता है। इसी दौरान अलीगढ़ के एसएसपी बदल जाते हैं और नए एसएसपी आते हैं जिनका नाम था राजेश पांडे। वह काफी सख्त मिजाज के भी थे और उन्होंने पुराने मामलों की फाइल फिर से खुलवा दी और फिर जब सारी फाइलें खुलने लगती हैं तो इस लड़की की भी फाइल उनके सामने आती है। तो वह इस केस की पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह मामला अभी भी सुलझ नहीं पाया है क्योंकि जय का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और लड़की प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया था। बस इतनी ही अपडेट अभी तक इस केस में थी। राजेश पांडे एक बार फिर से देवेंद्र को दोबारा बुलाते हैं और देवेंद्र आते हैं और फिर से वही कहानी आकर सुनाते हैं। तो राजेश पांडे उनसे कहते हैं कि एक बाप होने के नाते अब आपने अभी तक क्या किया, क्योंकि आप इतने यकीन के साथ कह रहे हैं तो आपने जरूर उसको ढूंढने का प्रयास भी किया होगा। 3 साल का वक्त बीत चुका है और आपकी बेटी प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया। तो इस मामले में अभी तक आपने क्या जानकारी इकट्ठी की, क्या आप बता सकते हैं कि जय कहां मिल सकता है? लेकिन यहीं पर देवेंद्र एक लाइन बोल देते हैं। वो कहते हैं कि इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं, उसने इतना घिनौना काम किया है तो कहीं रेलवे ट्रैक के नीचे पड़ा होगा, मर गया होगा। पुलिस ने बस इसी एक लाइन को पकड़ लिया क्योंकि वह और भी कुछ बोल सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। पुलिस को उसी वक्त इस बात को लेकर शक हो जाता है। इसी वजह से पुलिस ने 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2012 तक में कितने लोग रेलवे ट्रैक के नीचे आकर मरे या उनकी दुर्घटना हुई, उन सब की रिपोर्ट को खंगालने लगती है। इसके लिए वह रेलवे पुलिस से संपर्क करती है और सारी डिटेल उनसे मांगती है और फिर जो पता चलता है कि अलीगढ़ के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहां पर एक लाश मिली थी जिसका हुलिया हूबहू जय के हुलिये से मैच करता है। और अब जब इस मामले की और ज्यादा तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि वह लाश जय की ही थी और वह मर चुका है। और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? और जब जय दिसंबर 2012 में ही मर चुका था तो फिर देवेंद्र की बेटी प्रेग्नेंट कैसे हुई और यह बच्चा आखिर है किसका? ये सारे सवाल निकलकर सामने आते हैं। जब ये सवाल निकलकर सामने आता है तो पुलिस
जय की बेटी के बारे में 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर इन 9 दिनों के बीच की सारी डिटेल्स निकालने लगती है। तो उन्हें पता चलता है कि 9 दिनों में वह अपने मामा के घर पर ही थी और फिर एक शख्स से उन्हें कहानी पता चलती है और इस कहानी को सुनकर पुलिस देवेंद्र और उसकी लड़की के मामा प्रमोद को, इन दोनों को थाने में बुलाकर सख्ती से पूछताछ करती है। तो इस 3 साल पुरानी कहानी का रहस्य निकलकर सामने आता है और यह रहस्य कुछ ऐसे था। देवेंद्र बताते हैं कि जब वह अलीगढ़ छोड़कर फरीदाबाद रहने के लिए गए थे तो वहां पर उनकी बेटी की दोस्ती उस लड़के से हो जाती है और फिर जब मेरी बेटी का एग्जाम देने के लिए अलीगढ़ आई हुई थी तब एक दिन अजय भी अलीगढ़ पहुंच जाता है और यह तारीख थी 11 दिसंबर 2012 और जय उसके मामा के घर पहुंच जाता है। उस समय घर पर कोई नहीं था, वह दोनों अकेले में मिलते हैं। तब तक उसके मामा घर वापस आ जाते हैं और वह उन दोनों को देख लेते हैं। फिर लड़की के मामा देवेंद्र को पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर देवेंद्र भी फरीदाबाद से अलीगढ़ आ जाते हैं और देवेंद्र और प्रमोद मिलकर दोनों उस लड़के जय का कत्ल कर देते हैं और फिर ले जाकर रेलवे ट्रैक पर लाश को फेंक देते हैं, जिससे कि यह एक हादसा या फिर आत्महत्या लगे। फिर वह दोनों वापस चले जाते हैं। फिर अगले दिन वह अपनी बेटी को थाने में ले जाकर की थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और अपनी बेटी को रिश्तेदारों के यहाँ पर भेज देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद बेटी की गुपचुप तरीके से शादी करा देते हैं और फिर शादी होने के बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह अपनी बेटी को 1 दिसंबर 2015 को फिर से अलीगढ़ थाने में लेकर आते हैं और फिर एक नई कहानी आकर पुलिस को सुनाते हैं, क्योंकि ये लोग जय को पूरी तरह से गुनहगार साबित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यह कहानी पुलिस को आकर बताई, जबकि इन लोगों ने खुद ही जय का कत्ल किया था। और फिर हैरानी की बात तो यह है कि जब उनकी बेटी अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह एक बार फिर से पुलिस स्टेशन आते हैं और एक नई कहानी आकर के पुलिस को बताते हैं और वह कहते हैं कि अब मेरी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है, लेकिन इसका गुनहगार अब भी गायब है, जबकि ये लोग जय को पहले से ही मार चुके थे। जबकि देवेंद्र बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी ऐसी साजिश रची जिससे कि पुलिस 3 साल तक गुमराह रही और वह पुलिस को जाकर एक नई कहानी सुनाता रहा, पुलिस को बेवकूफ बनाता रहा और एक नहीं 2-2 थानों की पुलिस को। मेरा कहने का मतलब है कि इतनी गहरी साजिश रची थी कि 3 साल तक वह पुलिस की नजरों से बचा रहा। लेकिन वह कहते हैं ना कि कातिल कितना भी सातिर क्यों ना हो, लेकिन किसी न किसी दिन वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। हालांकि बाद में देवेंद्र और उसके साले प्रमोद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन पर केस चलता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में, और तब तक जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।